देश की महानायकों को नमन और भारतीय संविधान को अभिनंदन करते हुए आप सभी साथियों को जय भीम, जय जोहार, जय बिरसा, जय पेरियार। साथियों, मैं इंजीनियर अमिताभ आज की चर्चा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और आज का दिन सभी को जो है यादगार भी है। आज का दिनांक सभी को याद है। सभी लोगों ने बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चला, बहुत सारी किताबें पढ़ करके लोगों को जानकारी हुई। तो आज का जो दिनांक है वो है 20 मार्च और आज के दिन एक क्रांति हुई थी 1927 में, जिसको हम महान सत्याग्रह कहते हैं, लेकिन मैं उसको महान क्रांति का नाम देना चाहूंगी। ये जो क्रांति हुई क्यों हुई? उस समय जो अस्पृश्य लोग थे उनको पानी पीने का अधिकार नहीं था। और कहाँ पानी पीने का अधिकार नहीं था? ये तालाब जहाँ पे जानवर भी पानी पीते थे, वहां इंसान को पानी पीने का अधिकार नहीं था। और वो कौन से इंसान ही थे, लेकिन उनको अस्पृश्य गैर समानते लोगों ने बनाया था। जो लोग गैर बराबरी को मानते थे उन लोगों ने उन्हें अस्पृश्य कहा था। तो ऐसा ही महाराष्ट्र के अंदर जो महाड़ नगर है, वहां पे चौदार तालाब जो है, वहां पे अस्पृश्य लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। थोड़ी सी इसकी चर्चा मैं करना चाहूंगी क्योंकि भूमिका जानना बहुत जरूरी है। तो 1869 में जो हुआ, 1869 में उस महाड़ नगर को नगर पालिका घोषित कर दिया गया और अगस्त 1923 में मुंबई की विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित हुआ। वो प्रस्ताव ये था कि ऐसे सभी जलाशय, ऐसे सभी कुएं, ऐसे सभी धर्मशाले जो सरकार जिसकी निगरानी करता है, उसका उपयोग अस्पृश्य लोग भी कर सकते हैं। तो जनवरी 1924 में कोलाबा के कलेक्टर ने, कोलाबा के डीएम ने एक कॉपी महाड़ नगर पालिका को भी भेज दी। कानूनी तौर पे हमें पानी पीने का अधिकार, यानी अस्पृश्य लोगों को पानी पीने का अधिकार तो मिल गया, लेकिन गैर बराबरी जो लोगों ने पैदा की थी, जिन लोगों ने उस समय जाति व्यवस्था का निर्माण किया था, उन लोगों ने अस्पृश्य लोगों को धरातल स्तर पर पानी पीने से वंचित रखा। वो जो चौदार तालाब था वहां पानी पीने से वंचित रखा गया। तो पानी पीना हमारा मौलिक अधिकार है। जिस तरह से हवा हमारी जरूरत है, हम जानते हैं जल ही जीवन है, हवा जैसे जरूरत है, सूर्य की धूप हमें जरूरत है, वैसे ही पानी हमारी जिंदगी के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तो पानी पीने के लिए जो आंदोलन चला वो 1927 में 20 मार्च के दिन चला और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की अध्यक्षता में पहली बार कोलाबा के लोगों ने आंदोलन किया, क्रांति की। और जब ये क्रांति की गई तो उस क्रांति में केवल पानी पीने का ही आंदोलन नहीं था, बल्कि इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय कैसे प्रतिस्थापित हो, ये आंदोलन था। इसका मुख्य उद्देश्य था। महाड़ क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था पानी पीने का, वो सिर्फ और सिर्फ पानी पीने का आंदोलन नहीं था। वो ऐसा आंदोलन था जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय कैसे स्थापित हो। इसी के साथ साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 3 और महत्वपूर्ण संदेश दिए। वो संदेश ये था, सबसे पहला संदेश अगर हम चर्चा करते हैं तो हमें एक बात समझ में आती है, और हमने जो चीज को पढ़ा है, हम लोगों ने जिस चीज को पढ़ा है, तो हमने ये पढ़ा है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के गुरु बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योतिराव फूले थे। तो बुद्ध की क्रांति की झलक उसमें दिखाई देती है। यानी हमारे महापुरुषों ने जिनको गुरु माना, उनको पढ़ा, उनकी क्रांति को पढ़ा और ऐसा पढ़ करके देश में क्रांति की। इतना ही नहीं, केवल देश के गुरु को नहीं, विदेश के भी आंदोलन को पढ़ा, विदेश की भी क्रांति को देखा और विदेश की क्रांति पे नजर रखते हुए जो है वो महाड़ क्रांति की गई। तो महाड़ क्रांति का 3 जो संदेश और दिया वो बुद्ध की क्रांति से प्रेरित होता है। जैसे बुद्ध ने कहा, अत्तदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। तो उस समय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 3 जो महत्वपूर्ण संदेश दिए। सबसे पहला उन्होंने कहा कि आप लोगों को मरे हुए जानवर के मांस को खाना छोड़ना होगा। वो कौन सा जानवर था? जो जानवर मर के सड़ जाता था, बदबू आती थी, ऐसे मांस को खाने के लिए हमारा समूह मजबूत हो जाता, मजबूर हो जाता था कि ऐसे मांस को खाना है। तो उन्होंने कहा मरे हुए जानवर के मांस को खाना छोड़ना होगा। दूसरा कहा, हमारे लोगों को, जो लोग ये मानते हैं कि हम अछूत हैं, इनकी भावना से, इस हीन भावना से आपको बाहर निकलना होगा। आप बाहर आइए, आप अछूत नहीं है। खुद को पहचानिए, खुद के स्वाभिमान को जगाइए, खुद के आत्मसम्मान को पहचानिए। फिर तीसरा उन्होंने कहा, गंदे कार्य को छोड़ने होंगे, गंदे कामों को छोड़ना होगा। ये 3 जो उन्होंने तो 3 बातें हम लोगों को बताई। इससे ये बात समझ में आती है कि हमारे समाज के लोगों को सामाजिक समझ रही थी, सामाजिक दायित्व में सामाजिक दायरा हमारा क्या था, यानी सामाजिक स्तर पे हम लोगों को मान सम्मान, स्वाभिमान, शिक्षा, संपत्ति, संरक्षण, वोट के अधिकार मिलने चाहिए, इनकी भी जानकारी, प्राथमिकता नहीं थी। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उस महाड़ क्रांति की तुलना फ्रांस की क्रांति से करते हैं। फ्रांस की क्रांति कौन सी क्रांति थी? समता, बंधुता, न्याय पे स्थापित क्रांति थी फ्रांस की।
यानी विश्व की क्रांति पर नजर रखते हुए देश की एक ऐसा वर्ग जिसको अस्पृश्य वर्ग कहा गया, उसके ऊपर जो घटना घटी उससे तुलना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने महाक्रांति की तुलना फ्रांस की क्रांति से करते हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो गुरु थे, जिनको राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले कहते हैं, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने उस समय जो गुलामगिरी किताब लिखी, जो काले और गोरों के बीच में आंदोलन चल रहा था, तो काले लोगों के लिए समर्पित वो बुक लिखी विश्व में। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 20 मार्च 1927 को आंदोलन महान क्रांति का किया, उसमें जो बहिष्कृत भारत नाम का संपादकीय जो छपा, उसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि अगर महान क्रांति सफल होती है तो महान क्रांति सफल होने के साथ साथ हमारे अछूतपन लोगों के अंदर जो अछूतपन का कलंक है ये हट जाएगा, पहला। दूसरा, उन्होंने कहा जो महान क्रांति जब हुई तो उस घटना स्थल पे बहुत मारपीट भी हुई, लोगों ने उसे दंगे का स्वरूप देने का काम किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं उसे दंगे का नाम ना देके, मेरा विचार ऐसा कहता है वो धर्म युद्ध था। धर्म युद्ध की लड़ाई कब लड़ी जाती है आप सभी जानते हैं। आज बहुत से लोग कहते हैं जब देश के ऊपर खतरा आता है तो कहते हैं धर्म खतरे में है, वैसे उस समय हमारे अस्पृश्य लोगों के ऊपर जो खतरा था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं हमने धर्म युद्ध की लड़ाई लड़ी है, यानी हमने सामाजिक न्याय प्रतिस्थापित करने की लड़ाई लड़ी है। तो हम लोगों को समझना होगा जो भारतीय संविधान है उसमें हमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय प्रतिस्थापित करने की जो है मुहिम चलाई है। इसी के आधार पे हम नए राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, प्रबुद्ध भारत का निर्माण कर सकते हैं। तो साथियों, हम ऐसा करेंगे, इसी आशा के साथ मैं पुनः और माता यशोधरा को याद करती हूँ, माता यशोधरा का प्यार और धम्मसखी संघमित्रा की चेतना, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की कलम और भारतीय संविधान को वंदन करते हुए आप सभी से विदा लेती हूँ। पुनः फिर आपसे मुलाकात होगी। सभी को धन्यवाद।